आपने कुछ रोज़ पहले हमारे यहाँ एक वारदात हुई थी जिसमें गोली चली थी रात को, जिस पे हमारे एसपी महोदया भी खुद मौके पे पहुंची थी और उसको हमने ट्रेस करने के लिए, धरपकड़ के लिए हमारी टीमें गठित की हुई थी, जिसके तहत उन मुलजिमों को पकड़ने के लिए आज हमने हमारे यहाँ नाकाबंदी की हुई थी। हमारे को कहीं से अप्रोच थी कि भी कुछ बंदे यहाँ से निकलने वाले हैं, जिसके तहत हमने यहाँ पे नाकाबंदी की। तो अलग अलग जगह से हमने 3 बंदों को आज गिरफ़्तार किया था और जिनके कब्जे से हमने 315 बोर के 3 ही कट्टे बरामद किए हैं और जिनके साथ उनके पास जिंदा कारतूस भी थे। तो क्या मामला था ये सर? पूरा मामला क्या था? रंजिशाना या कोई ऐसा? देखिए, ये तो हमने बाद में पूछताछ पे चला है। पहले तो हमने इनको संदिग्धता के आधार पे इनको गिरफ्तार किया था और जब उनसे हमने पता चला था कि जब इनके पास हमने नाजायज़ असला मिला तो उससे और भी ज़्यादा हमारी कुछ परतें थी जिनको हमने खोलना था। तो इनसे हमने इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन में इन्होंने बतलाया कि हमने जो पिछले कुछ रोज़ पहले यहाँ पे गोली चलाई थी, जब इनका निशाना तो किसी और पे था और इन्होंने गोली किसी और के लगी थी। वो जो इनका कुछ उसी दिन यहाँ इनके यहाँ पे एक बर्थडे था, उस बर्थडे पे लेके इन्होंने एक प्लान बनाया था कि शायद कि भी फलाने को गोली मारनी है। तो उसी रंजिश वजह को लेके ये उस दिन टारगेट करके उसको गोली चलाने गए हुए थे, लेकिन खुदा न खास्ता उसको तो नहीं लगी, लेकिन दूसरे बंदे को ये गोली लग गई थी। कितने का? मुख्य साजिशकर्ता को तो नहीं अभी हमने गिरफ्तार किया है, क्योंकि इनका एक बड़ा गैंग है। अगर हम उसके बारे में बतलाएं तो ये कहते हैं कि कोई बॉक्सर गैंग है, यहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है। उसी गैंग के माध्यम से इन्होंने एक अपना छोटा सा और आगे ऑपरेट कर रहे थे उस गैंग को। तो उसी के ये सदस्य हैं जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं कि जो इस गैंग के जो भी सदस्य थे और जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, हम उन सबको गिरफ्तार करेंगे। तो क्या किसी बड़े गैंग से भी जुड़े हुए हैं? अब मुकदमा दर्ज है और छोटे मोटे मुकदमे इनके खिलाफ ऑलरेडी भी दर्ज हैं हमारे यहाँ पे। ये बाहर के तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हमारे टोहाना एरिया के ही इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। क्या इनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा? हाँ जी, आज तो नहीं, कल उनको न्यायालय में पेश करेंगे, रिमांड लेंगे और उनके जितने भी साथी हैं जो इस वारदात में शामिल थे, जिन्होंने प्लान बनाया था, उन सबको हम गिरफ्तार करेंगे। किस एज ग्रुप से? मैक्सिमम आपको मैंने बताया कि वो सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं और ये स्कूल में ही गैंग बना रहे हैं। और ये आज तो सारे ही 20-22 के हैं, टीनेजर, यानी कि अभी ये कह सकते हैं 25 से अंडर 25 ही है। देखिए, यहाँ दुर्गा कॉलोनी के ही रहने वाले हैं 2 बंदे तो अपने, और एक सतीश है, प्रदीप है और तीसरा हमारा उसमें सूरज है। सर, जो ये गोली चलाई पे थे, देखिए उसमें भी हम प्रॉपर अभी तक पूछताछ नहीं हुई है, क्योंकि हमने अभी तीनों को ही गिरफ्तार किया है, लेकिन उसमें इन्होंने बतलाया कि हमारे 3 मोटरसाइकिल थे। हो सकता है कि उसमें 6 आदमियों का हमारे को भी संदिग्धता है कि 600 कम से कम इसमें आरोपी थे। तो ये नशा वगैरह भी करते हैं? देखिए, अभी ये बात भी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जब आएगी पूछताछ में वो भी अब आपको बतलाएंगे। तो अपने वहीं पे इनके कोई बर्थडे था इसके भाई का, जो लक्खू के, तो वहीं पे इनकी प्लानिंग बनी थी राजनगर में। तो किसको मारने के लिए इन्होंने किया था प्लान सर? गोली मारने? देखो, इनका कोई भी ये वजह रंजिश तो अभी इन्होंने खुल के नहीं बतलाई, क्योंकि जब तक जो मेन आरोपी है इसका वो हमारी पकड़ से बाहर रहेगा, वही बतला सकता है। उसी ने प्लान बनाया था, ये उसी प्लान के हिसाब से इन्होंने वो किया था। बिल्कुल मर्डर का उद्देश्य था जी। तो जो हैं डब्लू सैनी है, वो सभी आ जाएंगे। अभी हम उनको पकड़ने की कोशिश में हैं। तो ऐसी कोई बात भी नहीं आई है, क्योंकि ये लोकल लेवल पे ही थे, आपस में ही बच्चे एक दूसरे के खिलाफ ग्रुपबाजी कर रहे थे। अदरवाइज इनका लंबा चौड़ा अभी तक किसी के साथ कनेक्शन का कोई मामला सामने नहीं आया।